हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां होगा। ठीक है, देखिए ये जो है एनटीए जो है जिस प्रकार से आपका पेपर बनाता है कूटदार, उसी प्रकार जो है आपको हम यहाँ पे प्रश्न पेपर प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार उसी पैटर्न पर हम आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर ही प्रश्नों को तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो देखिए इसका एग्जाम जो है दिसंबर में होने की पूरी संभावना है। ठीक है भाई, तो पिछले वर्ष भी यही हुआ था, 1-2 माह ही आपको इसमें मिलता है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ज़रूरत होती है कि हाँ मुझे बहुत आवश्यक है, तो वो तभी वैकेंसी निकालती है और निश्चित रूप से ये 7 महीना के अंदर ये फाइनल कर देती है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपका है। चलिए देखिए, जिस प्रकार आपका प्रश्न बनाया आया था उसी प्रकार भाई बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये आपको बताना है। ठीक है भाई, चलिए देखिए निह धन अर्थक, तो इसका किससे मिलान करेंगे भाई? देखिए इसका ये निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, तो ये आपका ए का नंबर का दूसरे से मिलान करेंगे। ठीक है, फिर निह धन आशा, तो निराशा हो जाएगा, तो ये देखिए भी किससे मिलाएगा? ये आपका पहले से बी का पहले से मिला देंगे। फिर आशी प्लस वाद, तो ये आशीर्वाद होगा, ये आपका चौथे से का चला जाएगा। ठीक है, और महा प्लस उष्ण, ये हो जाएगा महोष्ण, तो ये आपका डी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही संधि मिलान हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देखिए ए का दूसरा, तो देखिए ए का दूसरा आपका एक में ही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? देखिए ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो ऐसे देखिए आपके यहाँ 2 आप पकड़ लेते हैं, तो वहाँ पे ऐसा आपको ऑप्शन में बनाया जाएगा कि आप निश्चित रूप से वहाँ पे पकड़ लेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अकूट से प्रश्नों से आपको थोड़ा भी डरना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं भी। अगला आपसे पूछ रहा है, करे कि अत्यंत, यहाँ अलग है अत्याचार, अत्यंत और अत्याचार में उपसर्ग आपको बताना है भी। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। करें अधि है, अति है, चार है या आ है? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी आपका? यहाँ पे देखिए उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगते हैं। तो यहाँ पे अत्यंत और अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। देखिए इसी तरह से आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर बना था। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि वाला आपको उदाहरण बताना है। ठीक है भाई, देखिए करें कि भानुदय, तो ए नंबर आपका संधि विच्छेद करें कि भानु, भानु प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें देखिए भाई, इसमें बड़ा ऊ का मंत्र आया, जानते हैं बड़ा ऊ बड़ी के बीच में, तो ऐसे आपको पहचानना है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो भाई किसमें दीर्घ स्वर संधि हो गया? भानुदय में। दुर्जन में देखिए दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? दु प्लस जन। ठीक है, दुर्जन, तो इसमें कौन सी संधि? इसमें तो विसर्ग हो गई। ठीक है, विसर्ग हो गया, तो ये भी नहीं। स्वर हमको स्वर व्यंजन संधि बताना है, तो ये भी नहीं हुआ भाई। प्रत्येक, देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन संधि भाई? इसमें आपका प्रत्येक में यण स्वर संधि हो जाएगा, तो ये भी नहीं है व्यंजन संधि। उन्नति, देखिए उन्नत का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? उन्नत का उत प्लस नति, तो देखिए उत प्लस क्या हो जाएगा? नति। ठीक है, तो देखिए उन्नति, इसमें देखिए ता में हलंता, ये व्यंजन संधि है। डी वाले में उन्नति में व्यंजन संधि है। ई वाला देखिए भाई अलंकार का संधि विच्छेद, तो अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? ये होगा अलम, अलम प्लस कार हो जाएगा, तो ये भी आपका कौन संधि? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो देखिए आपका 2 में डी और ई में, केवल डी और ई में जो है आपका कौन संधि भी? व्यंजन संधि है। तो राइट आंसर आप बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए केवल डी ई, ऑप्शन आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका प्रश्न पिछली प्रीवियस ईयर बना हुआ था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। देखिए कारक जो है आप जानते हैं 8 होते हैं। देखिए इनके चिन्ह भी आपको 8 को याद रखना है। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं, ने होता है, कर्ता कर्म का को होता है, करण का से, द्वारा के द्वारा, संप्रदान को के लिए। ठीक है भाई, और अपादान से जहाँ तुलना हो, समानता हो, अलगाव हो, डर हो, वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है भाई, और संबंध में क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे,
ठीक है। अधिकरण कारक में पे, पर, और संबोधन में हे, अरे, ओ, जी, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे बताइए। करें कि ये आपका वाक्य है, करें सीमा कुत्ते से डरती है। तो हमने बताया था भाई जहाँ डरना होगा, डरना, ठीक है, और तुलना, समानता, अलगाव, वहाँ पे आप जानते हैं उसमें कौन सा कारक होता है, वहाँ कौन होता है भाई, अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है भाई। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद बताइए, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि कृष्ण सांवले रंग के हैं, तो ये आपको बताना है। तो जानते हैं भाई विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है भाई। विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और निजवाचक, जिसे संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो कृष्ण सांवले रंग के हैं, तो ये आप समझ गए होंगे भाई, इसमें जो है कृष्ण के सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है, कैसे हुए, सांवले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आप जानते हैं, जहाँ पर निश्चित जैसे 2 kg, 3 kg, ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण आप जानते हैं, जिसमें संख्या को व्यक्त किया जाता है, ठीक है, जैसे 4, 10, ठीक है भाई। और संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखते हैं। अगला है, कहने कि राम ने सीता से पत्र लिखवाया, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको क्रिया का रूप बताना है। देखिए हमने बताया था, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी के अन्य से करवाए, तो वहाँ पे आपका कौन सा क्रिया होता है, तो भाई वहाँ पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, तो वहाँ पे अध्यापक स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ बच्चे से करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया आप जानते हैं, जहाँ पर एक क्रिया पूर्ण होने के उपरांत फिर दूसरी क्रिया वहाँ पर शुरू हो जाती है, वैसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाकर टीवी देखा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपसे कह रहे हैं कि कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है, ये आपका मुहावरा का प्रश्न है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कह रहे हैं कि कोयल का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, या व्यापार में ये घाटा लिख लीजिए, घाटा होना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका कौन सा भी, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना, ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला होता है, तो सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आइए भाई देखते हैं, ये आपका संज्ञा का प्रश्न है। आइए देखते हैं इसमें। देखिए भाई कह रहे हैं कि सूची 1 व सूची 2 का संज्ञा के भेद के आधार पर मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। करें कि बचपन, पर्वत, पीतल, काला सागर, ये आपको करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपका वो भी दिखाना है, ऑप्शन भी भाई, ठीक है। कूट का है प्रश्न, ये देखिए आप सही है। चलिए कह रहे कि बचपन, पर्वत, पीतल, काला सागर, तो देखिए पीतल जो है किस में जाएगा भाई, ये द्रव्यवाचक में जाएगा, इसी का चौथे से मिला दीजिए, ठीक है, ठीक है। और देखिए पर्वत, पर्वत क्या होता है भाई, ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये तीसरे से चला जाएगा बी का, ठीक है। और अगला हो जाएगा देखिए बचपन, तो ये बचपन देखिए भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। और काला सागर ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा भाई, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो संज्ञा आप जानते हैं भाई 5 प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, जिसके जैसा कोई ना हो, ठीक है। तो जिसके जैसा कोई ना हो वो कैसा कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए काला सागर, भाई काला सागर के जैसा और कोई काला सागर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, देखिए जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे, जातिवाचक जिसके जैसे और भी हो, भाई पर्वत है, पर्वत है, पर्वत के जैसे और पर्वत है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पर्वत जातिवाचक संज्ञा। और देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें आपका आता है जैसे लोहा, गेहूं, ठीक है, चांदी, सोना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। और भाववाचक संज्ञा, जिन्हें आप ऐसी संज्ञा को जो आप थाली में या प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, वही उसका भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार आपका जो है
बचपन जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ए नंबर भी सही हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा आप जानते हैं जहां पर समूह को व्यक्त करता है, ठीक है, जैसे कक्षा, सेना, मंत्रिपरिषद, पुस्तकालय, मंडल, गुच्छा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए अगला भी आपका क्या है भी, यहाँ पे बताना है, कहने की निम्नलिखित समास का समास बताना है, समास के सही भेद मिलान कीजिए। कहने की सज्जन, ठीक है भाई, सज्जन, सज्जन, सज्जन सत है जो जन, सत है जो जन, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें देखिए सज्जन बताया जा रहा है, विशेषता बताई जाती है, जिसमें विशेषण होता है उसमें कर्मधारय समास, ठीक भाई। क्या होता है? प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद संज्ञा होती है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो आपका ए का सेकंड। देखिए रसोई घर, रसोई घर के लिए भी रसोई के लिए घर, तो ये देखिए के लिए आया, तो इसमें देखिए जिसमें कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है, तो ये आपका चौथे से जाएगा। दूध रोटी, देखिए जब इनका दूध और रोटी जब इनका समास विग्रह करते हैं तो और आता है, तो वहां द्वंद्व समास होता है, ठीक भाई। और लंबोदर, लंब है उदर जिसका, ठीक है, अर्थात गणेश, तो यहाँ पे आपका थर्ड से चला जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते या किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको मिला दीजिए भाई, 9 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ए का दूसरा, बी का चौथा जाएगा भाई, सी का पहला जाएगा और डी का तीसरा ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आपको यहाँ बताना है कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। आपको सही वाक्य वाला चुनना है, ठीक है। सही वाक्य कहने कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, या मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, या मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। बताइए भाई इसमें कौन सा सही वाक्य होगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, बी नंबर, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं कई शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है। कह रहे हैं कि उचित मिलान करें। कह रहे हैं कि दामोदर, अनामिका, मित मिताहारी, अनुगामी, तो मित आहारी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। कह रहे हैं कि सही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि दामोदर, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी, तो ये आपका देखिए दूसरे से चला जाएगा। ए का अनामिका, जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली होती है उसको अनामिका कहते हैं, तो ये आपका भाई पहले से चला जाएगा। बी का मितहारी, मतलब क्या होता है भाई यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ये थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला हो जाएगा। सी का चौथा, और अनुगामी पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है। ये आपका सही मिलान हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर 11 का कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहने कि निम्न में सरल वाक्य है, इसमें आपको सरल वाक्य बताना है, ठीक है। कह रहे मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, मिश्र वाक्य है भाई। वह आया और चला गया, तो और आया है, संयुक्त वाक्य है। तुम यहां आते तो या मैं वहां आऊं, मिश्र वाक्य। तो देखिए अभय पढ़ता है, ये आपका संयुक्त सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहां सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने में इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है भी। स्वर संधि का उदाहरण देखिए, नमस्कार, नमस्कार में कौन सा संधि है, ठीक है। तो नमः धन कार हो जाएगा, नमः धन कार हो जाएगा, तो इसमें आपका विसर्ग हो गया भाई। मनोहर, मनोहर का संधि विच्छेद करिए भी, मनः धन हर, मनः धन हर हो जाएगा, तो इसमें भी विसर्ग संधि। पवन का देखिए भाई संधि विच्छेद, पो धन अन हो जाएगा, पो धन अन, तो इसमें कौन संधि है? आयादि स्वर संधि हो जाएगा। तो स्वर संधि पूछा है तो मतलब सी में हो जाएगा। संयोग में देखिए कौन सी संधि है भाई? संयोग, सम धन योग, क्या हो जाएगा? सम धन, सम होगा भाई, सा लिखिए पहले, सम धन योग, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सी संधि है? व्यंजन संधि हो जाएगी संयोग में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आया है, निम्न वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे आपको बताना है। करे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक भाई नपा तुला कुछ नहीं दिख रहा है, संख्या भी नहीं दिख रहा है, सुंदरता भी नहीं दिख रहा है, मतलब गुणवाचक। तो आपको देखिए ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, निजवाचक है, ठीक है। कोई व्यक्ति आया है। कहने कि दूसरा लड़का कहाँ गया, निम्न वाक्य में कौन सा विशेषण है? कहने कि गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण,
पूर्णांक बोधन बोधक होगा, बोधक विशेषण या आवृत्तिवाचक विशेषण। तो यहाँ पे आपको बताना है दूसरा लड़का। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये किसको व्यक्त करता है? तो ये आपका क्रम को व्यक्त करता है, ठीक है। किसको व्यक्त करता है? क्रम को। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। देखिए जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। ये विशेषण के विशेषण भेद हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है भाई। गणनावाचक विशेषण आप जानते हैं इसमें कैसा आएगा, जैसे 2, 3, 4, ये गणनावाचक में आएगा। पूर्णांक बोधक होगा, ठीक है, यहाँ पे का बना लीजिए। पूर्णांक बोधक विशेषण में क्या आएगा भी, यहाँ पे जैसे 2, 3, 4, ठीक है। और आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या आएगा भी? आवृत्तिवाचक जैसे दूना, दूना, तीसरा, ठीक है, तीसरा, तीसरा, दूना, दूना हो गया, तिगुना हो गया, ठीक है, तिगुना, चौगुना, ठीक है, ये आपका आ जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाला आपको बतलाना है, ठीक है, नहीं वाला आपको यहाँ बतलाना है। करें कि परीक्षा गुरु, देखिए ये लाला श्रीनिवास दास, बिल्कुल ये सही उनकी रचना है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, बिल्कुल सही है भाई। इरावती करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखते हैं देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए देवदास की रचना भाई ये आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और इरावती, देखिए इरावती ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है भाई, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द है, ये आपको बताना है। कहने की परित्यनुसार, मंत्रिमंडल, योगीराज या अंत्याक्षरी। देखिए आपका परित्यनुसार सही है, मंत्रिमंडल सही है, आप करें कि योगी राज ये आपका सही नहीं है, अंत्याक्षरी सही है, ठीक है। तो योगी राज बड़ी मात्रा नहीं गा में रहता है, छोटी ही रहता है, ठीक है, योगी राज होता है, ठीक है भाई, योगी राज, ठीक है, ये आपका तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग में कौन सुमेलित है? तो है वाला आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहें उदासीन का समीन, नहीं भाई, उदासीन का विलोम क्या होता है? प्रफुल्ल, ठीक है। उल्लास का विलोम क्या होता है? उल्लास का उदास होता है, ठीक है, उदास होता है। उपमान का उपमेय, ठीक, तो ऑप्शन ये आपका तीसरा सही हो जाएगा। कुटिल का कठिन नहीं होता भाई, कुटिल का विलोम सरल होता है, ठीक है, सरल होता है। तो इस प्रकार जो है आपका सही ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करें हिरण, कुरंग, कुरंग किसका पर्यायवाची है भाई? हिरण का है, ठीक है, हिरण का। आगे देखिए अहि, अहि किसका पर्यायवाची है? अहि जो है सांप का, जिसे आप भुजंग, विषधर, फणी बोलते हैं, उरंग, ठीक है। और शार्दूल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शार्दूल जो है मृगेंद्र का सही पर्यायवाची है, ठीक, जिसके शेर बोलते हैं भाई, शेर होता है, ठीक है, वनराज होता है, मृगराज कहते हैं। केसरी बहुत बार पूछा भाई, केसरी, केसरी किसका पर्यायवाची? शेर का, ठीक है। केहरी भी कहते हैं, केसी भी, महावीर भी कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि काकल्य वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाए। तो इस प्रकार जो है आपके पूरे 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। देखिए भाई 20 क्वेश्चन कराने हैं इसमें, क्योंकि 5 जो है आपके गद्यांश आएंगे, ये 20 नहीं, इसके आपको कई प्रश्न इसमें मिल जा रहे हैं, तो ये आपके 40+ प्रश्न इसमें आपको निश्चित रूप से मिल रहे हैं, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं भाई 6वें प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।